राम हरे 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 कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण राम ओमज्ञन्तिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुएव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्ता राधा कान्ता नमोऽस्तुते। हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा। बच्चों ठीक हो?
हरे कृष्णा माता जी। अच्छा, मुझे ये बताओ कि अगर आप लोगों की क्लास 6:30 बजे से कर दी जाए तो कैसा है? 8 बजे ना फिर काफी लेट हो जाता है बेटा। तो अगर 6:30 से 7:30 कर दी जाए तो कैसा रहे? माता जी, आप जो बोल रहे थे फिर से रिपीट कीजिए ना, मैं अभी मैं आई ये थी, कह रही थी कैमरा ऑफ बेटा था जी मेरा। कि मतलब अगर आप लोगों की क्लास 6:30 से 7:30 कर दी जाए तो कैसा रहे? बताओ आप लोग ठीक थोड़ा है ना मुझे। माता जी। 8 बजे ना ठीक है। काफी लेट हो जाता है, एक्चुअली मुझे भी हरे जो है कृष्णा ना माता काफी जी। लेट हो जाता है 8 बजे। जी माता जी। माता जी, हरे कृष्णा। हाँ ये था कि ना कि जैसे प्रेशर का ना, ये ट्यूशंस होते हैं, या तो 6 to 7 होता है, या तो 7 to 8 होता है। तो उसी तरीके से हम लोग आगे का ट्यूशन भी कर देते हैं। पहले इसका ट्यूशन जो था वो 7 to 8 था, लेकिन जैसे अभी टाइमिंग शिफ्ट हो गया तो हम लोगों ने उसको पहले कर दिया, 6 to 7 कर दिया, और 7 to 8 इधर पे जाती है। तो अभी भी वो क्लासेस लेने के बाद फिर इधर ज्वाइन करती है। तो माता जी, तो उधर ठीक का ठीक ठीक। ट्यूशन डिस्टर्ब हो जाएगा माता जी। ठीक ठीक ठीक, मैं समझ गई माता जी, कोई बात नहीं। हरे कृष्ण माता जी, चलो। कंटिन्यू करना। हरे कृष्णा माता जी। जो है बेटा जी, आज स्टार्ट करते हैं हम श्लोका नंबर 16 तक हमने कल किया था। कोई मुझे कल की क्लास को रिपीट कर सकता है, बता सकता है कि कल की क्लास में क्या क्या समझ में आया था? और मुझे किसी ने भी होमवर्क नहीं भेजा है ना? किसी ने भी नहीं भेजा, गौरांग आपने भी नहीं भेजा, वैष्णवी ने भी नहीं भेजा, अनु ने भी नहीं भेजा। क्यों बेटा, किसी ने होमवर्क क्यों नहीं भेजा? अरे भाई, कुछ तो आंसर करो, ऐसे चुपचाप होके बैठ गए हो हैं? सबने कैमरे के आगे से है। माता जी वो क्या हो गया सबको है? दो श्लोक वो मैंने माता जी मैंने भेजा। अच्छा, गौरांग कह रहे हैं गौरांग ने भेजा है। वैष्णवी आपने क्यों नहीं भेजा बेटा? गलत बात, बहुत गलत बात। ठीक है, आज सब जो है डबल डबल होमवर्क हो जाएगा, आप सब डबल डबल होमवर्क भेजोगे आज। चलो, अब मुझे लास्ट क्लास कौन एक्सप्लेन करेगा? गौरांग आप एक्सप्लेन करोगे? माता जी मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ, लेकिन वो थोड़ा ही कर पाऊंगा। ओके, चलो आप थोड़ा एक्सप्लेन करो। तो आपने कल ये बताया था कि वो जो व्यक्ति होता है जब वो गर्भ में होता है तो भगवान से वो वादा करता है, मैं आपकी भक्ति करूंगा, कीर्तन करूंगा, लेकिन वो प्रकृति के 3 गुणों में आकर अपने सारे वादे भूल जाता है और संसारिक काम में जुट जाता है। और आपने ये बताया था कि दुर्गा देवी वो तीनों गुणों के संचालक हैं। और आपने ये बताया कि जो और आपने ये बताया था कि जब जब पहले भक्ति की शुरुआत होती है, फिर उसके बाद व्यक्ति गुरु की आज्ञा मानता है, फिर भगवान के ऊपर ध्यान स्थिर करता है, और इसके बाद उसको फिर भक्ति मिलती है। और आपने ये बताया कि जो अगर हमारी कोई इच्छा होती है, जैसे उदाहरण दिया था आपने ये कि एक बच्चा है, उसको क्लास में फर्स्ट आना है, तो वो फर्स्ट आने के लिए एक्स्ट्रा क्लास और भी बहुत कुछ लोग ना और बहुत ज्यादा पढ़ता है। लेकिन अगर भगवान उसके कर्म देखेंगे और कर्म और अगर भगवान ना कह रही है तो प्रकृति एक व्यवस्था करेगी। और इसके बाद जब जब वो बस से आता है, उसकी बस लेट होती है, इसलिए वो उसको आधा घंटा ही मिलता है एग्जाम के लिए, जिससे वो अच्छे मार्क्स नहीं ला पाता है। आपने ये उदाहरण दिया था। हरे कृष्ण धन्यवाद। चलो, वेरी नाइस, वेरी नाइस।
ठीक है, थोड़ा बताया लेकिन एक्यूरेट बताया, अच्छा बताया। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, चलो आज नेक्स्ट श्लोका से शुरुआत करते हैं। ठीक है, आज मुझे थोड़ा सा जल्दी जो है जाना है ना, तो आज जो क्लास है ना हम 45 मिनट तक ही ले पाएंगे। ठीक है, तो आज मैं श्लोका पढ़ रही हूँ, तो थोड़ा एक्सप्लेनेशन पे मैं ध्यान दूंगी। चलो स्टार्ट करते हैं। तत्बुद्धेया तत् आत्मनाम, मेरे साथ जो है गौरांग आप पढ़ो बेटा। तत्बुद्धेया, तस बुद्धि न। गौरांग माइक ऑन माता जी आवाज नहीं आ रही। करो और पढ़ो मेरे साथ। ठीक है माता जी, आप माता जी आपकी आवाज, आवाज माता जी आपकी आवाज कट रही है। नहीं आ रही, एक सेकंड रुको। माता जी आवाज आ रही लेकिन कट कट के। हरे कृष्णा बच्चों, मेरी आवाज आ जी रही है आप? जी माता जी। चलो स्टार्ट करते हैं आज जल्दी से। थोड़ा इंटरनेट में इशू है बेटा, ठीक है, पता नहीं कब तक हो पाएगा। चलो चलो मैं ही पढ़ती हूँ जल्दी से, फिर जल्दी से एक्सप्लेनेशन लेते हैं इसका। तत्बुद्धया तत् आत्मनाम, तत्निष्ठा तत्परायणा, गच्छन्ति अपुन आवृतम कल निर्धूत कल्मषा। जब मनुष्य की बुद्धि, मन, श्रद्धा तथा शरण सब कुछ भगवान में स्थिर हो जाते हैं, तभी वह पूर्ण ज्ञान द्वारा कल्मष से शुद्ध होता है और मुक्ति के पथ पर
अग्रसर होता है। कल ये किया था हमने, कल ये वाला श्लोका 17 हमने कल ये ले लिया था। नेक्स्ट श्लोका पर चलते हैं, ठीक है। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवी हस्तिनी शृणु च एव स्वपाके च पंडिता समदर्शिना। भगवान कह रहे हैं विनम्र साधु पुरुष अपने वास्तविक ज्ञान के कारण एक विद्वान तथा विनीत ब्राह्मण, गाय, हाथी, कुत्ता तथा चांडाल को समान दृष्टि से देखता है। अब देखो यहाँ पे भगवान क्या कह रहे हैं। भगवान ये कह रहे हैं कि जो व्यक्ति वास्तविक रूप में ज्ञानी होता है ना, वो क्या होता है, वो विनम्र होता है। उसके अंदर क्या होता है, अहंकार भाव नहीं होता है। आपने सुना होगा ना, विद्या ददाति विनयम, आपने अपनी बुक्स में भी लिखा देखा होगा, ठीक है, कि जो विद्या ग्रहण करते हैं और वास्तविक तौर पे विद्या जिनके पास होती है, उनके अंदर क्या होता है, विनय भाव होता है। वो विनीत होते हैं, उनके अंदर अहंकार नहीं होता है, ठीक है। और जो सही मायनों में जो ज्ञानी होते हैं, वो कैसे होते हैं, वो सबको समान दृष्टि से देखते हैं। उनके पास क्या होता है, उनके पास समदृष्टि होती है। वो गाय, कुत्ता, हाथी और ब्राह्मण सबको एक समान दृष्टि से देखते हैं। कहने का अर्थ ये है कि जो है, ये विभिन्न जो योनियां है ना, इन सभी योनियों के अंदर इनके शरीर की बनावट अलग अलग है, ठीक है, इनके गुण अलग अलग है, लेकिन इनके अंदर क्या है, एक समानता है। क्या समानता है कि इनके भीतर भी दो जीव रहते हैं। कौन कौन से दो जीव, एक आत्मा और एक परमात्मा, ठीक है। तो इनके अंदर क्या समानता हुई कि इन सब के अंदर भी आत्मा है और परमात्मा है। और हमारे अंदर भी क्या है, हमारे अंदर भी आत्मा है और परमात्मा है। अब ऐसा नहीं है कि आप सबको समदृष्टि से देखोगे तो कल को जब कोई हिंसक जानवर आ जाएगा तो आप क्या करोगे, आप अपनी रक्षा नहीं करोगे। नहीं, ऐसा नहीं करोगे, आप अपनी रक्षा करोगे, क्योंकि हर जीव अपने गुणों से बंधा हुआ है। अगर शेर आपके सामने आ जाएगा तो क्या आप ये सोचोगे कि नहीं, इसके अंदर तो परमात्मा है, मैं इसके आगे झुक के प्रणाम करूं? नहीं, ठीक है। हर व्यक्ति अपने प्राकृतिक गुणों से, अपने 3 गुणों से बंधा हुआ है। तो हम कैसे कार्य करते हैं, अपने गुणों के हिसाब से कार्य करते हैं। अगर शेर या कोई हिंसक जानवर आ जाता है, कोई सांप आ जाता है, तो हमें अपनी रक्षा उनसे करनी होगी, ठीक है। अब माता कल को जी, आप बोल जी। माता जी मैं माफी चाहती हूँ क्योंकि मैं लेट ज्वाइन की हूँ। कोई बात नहीं बेटा, अभी अभी स्टार्ट हुआ है, ये मेरा भी ये इंटरनेट आप काम कौन नहीं, से श्लोका में है? मेरा इंटरनेट काम नहीं कर रहा था बेटा। श्लोका नंबर 18 पर ही है अभी भी, है ना। मेरा जी। इंटरनेट काम नहीं कर रहा, आज थोड़ा परेशान कर रहा है, ठीक, तो इसलिए मैं थोड़ा जल्दी जल्दी ले रही हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे हमने आज श्लोका में यही देखा है, श्लोका नंबर 18 से हमने शुरुआत की है कि हमने यहाँ पे बताया कि एक साधु पुरुष जो होता है, ज्ञानी पुरुष होता है, उसके अंदर विनय होती है, विनम्रता होती है, और क्या होती है, दूसरी चीज होती है उसमें समदृष्टि, है ना। वो सबको समान भाव से देखता है, वो भेदभाव नहीं कर पाता, ठीक है, भेदभाव नहीं करता, वो सबके अंदर एक समानता देखता है। क्या समानता है हम सबके भीतर, कि हम सभी जीवात्माएं हैं, बस हमारे शरीर अलग अलग हैं, ठीक है। इतनी बात समझ में आती है बेटा जी। जी माता जी। आगे चलते हैं हम श्लोका नंबर 19 पर। इह एव ते जित सर्गः येषाम् साम्ये स्थितम् मन निर्दोषम ही समम ब्रह्म तस्मात् ब्राह्मणी ते स्थिताम। जिनके मन एकत्व तथा समता में स्थित हैं, उन्हें उन्होंने जन्म तथा मृत्यु के बंधनों को पहले ही जीत लिया है। वे ब्रह्म के समान निर्दोष हैं और सदा ही ब्रह्म में स्थित रहते हैं। क्या अर्थ है इसका, इसका अर्थ ये है बेटा जी कि दोबारा से पढ़ के इसको मैं एक्सप्लेन करती हूँ। जिनके मन एकत्व तथा समता में स्थित हैं, इसका अर्थ क्या हुआ, इसका अर्थ ये हुआ कि जिन्होंने भगवान के साथ साक्षात्कार किया है, जिन्हें ज्ञान हासिल है, ठीक है,
जो ज्ञानी पुरुष हैं, जिनका मन में क्या एकत्व के भाव है। एकत्व का भाव क्या हो गया? एकत्व का भाव क्या बता रहा है? एकत्व का भाव बता रहा है कि वो इस प्रकृति को बनाने वाले परमात्मा के साथ जो है एकत्व के भाव में है। यानी कि वो उन्होंने क्या किया है? आत्म साक्षात्कार किया है। ठीक है, आत्म साक्षात्कार की स्टेज पर वो हैं। अब आगे क्या कहते हैं? उन्होंने जन्म मृत्यु के बंधनों को पहले ही जीत लिया है। अब आपको मैंने एक याद होगा, तो आपको मैंने एक स्टोरी सुनाई थी, याद है सबको? एक स्टोरी सुनाई थी ना मैंने, भृगु मुनि की सुनाई थी, भृगु मुनि की स्टोरी सुनाई थी। जी माता जी, मुझे याद है ना? तो भृगु मुनि कैसे थे? हर लोक में जा सकते थे। ठीक है, स्वर्ग लोक में भी जा सकते थे, ब्रह्म लोक में भी जा सकते थे। ठीक है, और क्या शिव लोक में शिव जी से मिलने भी जा सकते थे, और विष्णु लोक में विष्णु जी से भी मिलने जा सकते थे। तो वो कैसे थे? वो सिद्ध पुरुष थे, आत्म साक्षात्कारी पुरुष थे। ठीक है, बहुत ज्ञानी थे, बहुत सिद्धि प्राप्त थे। ठीक है, तो जो व्यक्ति बहुत सिद्धि प्राप्त कर लेता है ना, तो वो जन्म मृत्यु के बंधनों से निकल जाता है। ठीक है, और वो क्या रहता है? वो एकत्व में स्थित होता है। भगवान आगे क्या कह रहे हैं? भगवान ये कह रहे हैं कि वे ब्रह्म के समान निर्दोष हैं और तथा सदा ही ब्रह्म में स्थित रहते हैं। कहने का मतलब है सदा उनका ध्यान जो है परमात्मा में लगा रहता है। सदैव वे क्या करते रहते हैं? भगवान का ध्यान और तपस्या में लगे रहते हैं। आगे चलते हैं बेटा जी। ये ना प्रशेत प्रियम प्राप्य, ना उद्विजेत प्राप्य च अप्रियम स्थिर बुद्धि अस्मूढ़ा ब्रह्माविता ब्रह्माणि स्थिता। अब है जो ना तो प्रिय वस्तु को पाकर हर्षित होता है और ना ही अप्रिय को पाकर विचलित होता है। जो स्थिर बुद्धि है, जो मोह रहित है और भगवत विद्या को जानने वाला है, वह पहले से ही ब्रह्म में स्थित रहता है। भगवान आगे क्या कह रहे हैं? भगवान आगे बता रहे हैं कि जो स्थित प्रज्ञ व्यक्ति होता है, जो शुद्ध भक्त होता है, ज्ञानी होता है, ठीक है, उसको क्या होता है? वो संभाव में स्थित रहता है। अगर उसको कोई प्रिय वस्तु मिल जाए तो ना उसे देखकर बहुत ज्यादा हर्षित होता है, और ना ही अप्रिय वस्तु कोई मिल जाए तो वो अगर वो वस्तु उसको मिल जाती है तो वो कैसा है? उसको देख करके बहुत ज्यादा दुखी भी नहीं होता है। यानी कि उसमें क्या है? एक इमोशनल कंट्रोल है, उसे अपनी भावनाओं के ऊपर नियंत्रण है। ठीक है, इसलिए वो क्या नहीं होता? विचलित नहीं होता है। वो कैसा रहता है? वो स्थिर बुद्धि रहता है। कैसा रहता है? वो स्थिर बुद्धि रहता है। और कैसा रहता है? मोह रहित होता है। अब मुझे बताओ, स्थिर बुद्धि किसकी स्थिर बुद्धि क्यों है? क्योंकि उन्होंने बहुत लंबे समय तक भगवान का ध्यान करा है, भक्ति की है। और मोह रहित क्यों है? क्योंकि उनको ज्ञान हासिल है। जब ज्ञान आता है तो मोह जो है वो क्या है? चला जाता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आती है बेटा जी? जी माता जी, जी ज्ञान आने से क्या मोह चला जाता है, बेकार की जो आसक्ति है, लड़ाई झगड़े हैं, ये सारे चले जाते हैं। जब हमारे ऊपर क्या होता है? हमें इमोशनल कंट्रोल होता है, तो हम क्या है? बहुत ज्यादा विचलित भी नहीं होते हैं, हम स्थिर बुद्धि हो जाते हैं। ठीक है, तो ज्ञान का पहला फायदा क्या हो गया? ज्ञान जब जिस व्यक्ति को हासिल होता है वो कैसा रहता है? संभाव में रहता है। संभाव का अर्थ हो गया कि उसे अपने विचारों पर, अपने इमोशन यानी अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रहता है। अनु लिखो ये चीजें। ठीक है, जब व्यक्ति क्या होता है? भगवत भक्ति में लीन रहता है, शुद्ध भक्ति में लीन रहता है, तो उसको क्या मिलता है? उसको एक इमोशनल क्या रहता है? कंट्रोल मिलता है, भावनाओं पर नियंत्रण रहता है। ठीक है, उसे ज्ञान हासिल होता है, और ज्ञान से क्या होता है? उसका मोह छूट जाता है, चीजों से आसक्ति छूट जाती है। सब बच्चे लिख रहे हो ना? संभाव में स्थित रहता है, ना बहुत ज्यादा सुखी होता है, ना बहुत ज्यादा दुख दुख जो है महसूस करता है, विचलित नहीं होता है। कहने का अर्थ है चाहे कोई अच्छी वस्तु मिल जाए या कोई बुरी वस्तु मिल जाए, वो विचलित नहीं होता है।
और भगवत विद्या को जानने वाला वह पहले से ही ब्रह्म में स्थित रहता है। और वो क्या कहता है, वो भगवान के बारे में उसका ज्ञान इतना जो है उस वह इतना ज्ञान जो है हासिल कर लेता है कि वो क्या किसको जान लेता है, वो भगवत विद्या को जान लेता है, वह भगवान को और भगवान के दिए हुए ज्ञान को अच्छे से आत्मसात कर लेता है। क्या इतनी बात समझ में आती है बेटा जी? माता जी आप जो सेकंड पॉइंट है वो रिपीट कर सकती हैं? मैं ये कह रही हूँ बेटा जी कि जो ज्ञानी व्यक्ति होता है, जो जो है बहुत जो है भगवान के ज्ञान को हासिल कर चुका होता है, बहुत तप तप करता है और भगवान की विद्या को हासिल करता है, तो कैसा रहता है, वो ब्रह्म में स्थित रहता है, यानी कि वह भगवान में सदैव लीन रहता है, भगवान का सदैव ध्यान करता रहता है। ठीक है। ऐसे व्यक्ति को हम कहते हैं स्थित प्रज्ञ। क्या कहते हैं? स्थित प्रज्ञ। स्थित प्रज्ञ क्यों कहते हैं? स्थित प्रज्ञ इसलिए कहते हैं कि वो व्यक्ति कैसा होता है, वो व्यक्ति सदैव जो है शांत रहता है, कभी भी विचलित नहीं होता है। अब मुझे बताओ बेटा जी, लिख रहे हो आप सब लोग? सबके कैमरे ऑफ है, मुझे कोई भी नहीं दिख रहा माता है। जी मेरा कैमरा ऑन है। बस आप ही दिख रहे हो बेटा, बाकी मुझे कोई नहीं दिख रहा है, पता नहीं क्यों नहीं दिख रहा है, शायद मेरा इंटरनेट स्लो चल रहा है। है। हाँ, मुझे लग रहा है शायद मेरा इंटरनेट ही ना स्लो चल रहा है, शायद इसीलिए नहीं दिख रहे हो। मैं एक बार वापस से जाके दोबारा। माता जी आप म्यूट है। मैं म्यूट हूँ, मेरे को पहले नहीं बता सकते थे? हैं, मैं पूरी लाइन भूल गई कंप्लीट करके। चलो 4 चीजें लिखनी है। पहली चीज, जो स्थित प्रज्ञ व्यक्ति होता है, जो ज्ञानी होता है, पहली चीज वो कैसा होता है, विचलित नहीं होता है। ठीक है। दूसरी चीज लिखो, उसे अपनी भावनाओं पर नियंत्रण होता है। तीसरी चीज लिखो, तीसरी चीज क्या है, वो मोह रहित होता है, यानी कि उसका जो ज्ञान होता है ना, उसके मोह को हर लेता है। ठीक है। और जब हमारा मोह चला जाता है तो हम कैसे हो जाते हैं, हम विचलित नहीं होते हैं किसी भी परिस्थिति से। ठीक है। कैसी भी अच्छी या बुरी परिस्थिति आए, हम उसे देखकर उद्विग्न नहीं होते हैं। और जब व्यक्ति उद्विग्न नहीं होता तो उसकी बुद्धि कैसी होती है, स्थिर बुद्धि होती है, शांत बुद्धि होती है। और एक शांत और स्थिर बुद्धि वाला व्यक्ति सही निर्णय ले पाता है, सही डिसीजन ले पाता है। ठीक है। और वो क्या होता है, वो व्यक्ति, चौथा पॉइंट क्या था, कि वो भगवान के ध्यान में सदैव लीन रहता है। क्या इतनी बात समझ में आई? ये श्लोका समझ में आया सबको कि क्या होता है, क्यों होता है? माता जी समझ में आया ना कि जी कहाँ माता से क्या चीज शुरू हो रही है, उसके बाद क्या हो रहा है, उसके बाद क्या हो रहा है, पॉइंट वाइज समझ में आ रहा है ना? चलो मैं अगला श्लोक पढ़ती हूँ, पता नहीं मेरा इंटरनेट कब चला जाए। ब्रह्म स्पर्शेषु आसक्त आत्मा विदन्ति आत्मनि यता सुखम स ब्रह्म योगम युक्त आत्मा सुखम अक्षयम। भगवान कह रहे हैं, ऐसा मुक्त पुरुष भौतिक इंद्रिय सुख की ओर आकृष्ट नहीं होता, अपितु सदैव समाधि में रहकर अपने अंतर में आनंद का अनुभव करता है। इस प्रकार स्वरूप सिद्ध व्यक्ति पर ब्रह्म में एकाग्रचित्त होने के कारण असीम सुख भोगता है। देखो भगवान क्या कह रहे हैं कि जो व्यक्ति शुद्ध भक्त होता है, जो व्यक्ति क्या करता है, आत्म साक्षात्कार के स्तर पर होता है, इतना उसका ध्यान इतना होता है कि वो कैसा हो जाता है, आत्म साक्षात्कार के स्तर पर पहुंचता है। वो कैसा रहता है, परमात्मा के ध्यान में सदैव
लीन रहता है। और परमात्मा कैसे हैं? परमात्मा सुख का सागर है। ठीक है, तो उस व्यक्ति को क्या क्या मिलता है? सुख की प्राप्ति होती है, आनंद की अनुभूति होती है। जब वो समाधिरत रहता है ना, समाधिरत रहने का अर्थ है कि वो भगवान के ध्यान में सदैव लीन रहता है। और भगवान के ध्यान में सदैव लीन रहने की वजह से क्या होता है? भगवान के ध्यान में सदैव लीन रहने की वजह से उसे सुख की प्राप्ति होती है, शांति की प्राप्ति होती है, ज्ञान की प्राप्ति होती है। जब उसे ज्ञान की प्राप्ति होती है तो वह उसके मोह बंधन छूट जाते हैं, उसे भौतिक जगत से जो है कोई आसक्ति नहीं रह जाती, उसको कोई भौतिक जगत की ना हीरा मोती ये सब कुछ भी उसको आकर्षित नहीं करता है, क्योंकि वह अपने अंतर मन में भगवान के ध्यान में ही उसको असीम सुख की प्राप्ति होती है। वो ये जान जाता है कि जो संसार क्या है? संसार दुखालयम है। ठीक है, यहाँ आप किसी भी वस्तु का भोग करते हो ना, तो उसकी कीमत आपको चुकानी पड़ती है। क्या इतनी बात समझ में आती है बेटा जी? एक आत्म साक्षात्कारी व्यक्ति जो होता है वो कभी भी भौतिक जगत की ओर आकृष्ट नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि उसका मन क्या होता है? मन सदैव भगवान में लीन रहता है। और भगवान क्या है? भगवान सुख का सागर है। इसलिए वो सदैव क्या अनुभव करता है? सुख का अनुभव करता है। क्या इतनी बात समझ में आती है बेटा जी? मैं आगे बढ़ू नेक्स्ट श्लोका पर। जी माता जी माता। आज नेक्स्ट श्लोका 22 पर चलते हैं। ये ही स्पर्श साजः भोगा दुःख योनः एवं ते आदि अंतवन्तः कौन्तेय न तेषु रमते बुद्धा। अच्छा, अब यहाँ पे भगवान क्या कहते हैं? भगवान कह रहे हैं बुद्धिमान मनुष्य दुख के कारणों में भाग नहीं लेता, जो कि भौतिक इंद्रियों के संसर्ग से उत्पन्न होते हैं। हे कुंती पुरुष, ऐसे भोगों का आदि तथा अंत होता है, अंततः चतुर व्यक्ति उसमें आनंद नहीं लेता है। भगवान कहते हैं कि जो व्यक्ति जो है ज्ञानी पुरुष है, ठीक है, वो उसने और उसके उसको क्या पता है? उसको ये पता है कि जो इंद्रियां है ना और इंद्रियों के भोग हैं, ये क्या है? दुख का कारण है। ठीक है, जब इंद्रिय विषयों के संपर्क में आती हैं, ठीक है, तो वो जो भोग फिर उसके बाद जो हम करते हैं वो हमारे दुख का कारण बनता है। और जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है ना, वो इन सब में नहीं पड़ता। ठीक है, वो इसमें भाग ही नहीं लेता है। वो किस में लीन रहता है? वो सदैव परमात्मा में लीन रहता है। भगवान कहते हैं कि ये जो भोग होते हैं ना, इनका आदि और अंत होता है। यानी कि कहने का अर्थ है कि ये क्षणिक होते हैं। कोई भी सुख है चाहे कोई भी दुख है, वह लंबे वक्त तक नहीं रहता है, क्षणिक रहता है। जैसे अगर आपको कोई मिठाई खाने का मन है तो उस मिठाई का स्वाद जब तक आप उसको खा रहे हो तभी तक रहता है। उसके बाद जैसे ही पानी पी लिया तो क्या वो स्वाद रहता है? नहीं ना, चला जाता है वो। ठीक है, चाहे वो चीज कितनी भी टेस्टी या कितनी भी महंगी क्यों ना हो। ठीक है, लेकिन एक बार अगर आप भगवान का ध्यान करते हो, भगवान की भक्ति करते हो, ठीक है, तो जो सुख और जो शांति की अनुभूति आपको होती है ना, वो कैसी होती है? वो लंबे समय तक चलती है, शाश्वत रहती है। ठीक है, वो जो सुख आप अपने अंतर मन में महसूस करते हो, जो शांति आप अपने अंदर मन में महसूस करते हो, और ये सब कैसा आता है? ये बहुत लंबा समय लगता है। भक्ति में भी आपको काफी लंबे समय तक जो है कंटिन्यू भगवान का ध्यान करना होता है, जपा करना होता है, 4 नियम का पालन करना होता है। तो आपको वो जो है अच्छा धीरे 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 करके आप शुद्ध भक्त के लेवल तक आते हैं। क्या अभी हम शुद्ध भक्त हैं? नहीं माता जी। नहीं। क्या अभी हमने अपनी इंद्रियों को वश में कर लिया है? नहीं। ठीक है, तो ये जो है ये भगवान जो है बहुत ऊंचे लेवल की बात कर रहे हैं। अभी हम उस उतने लेवल पर नहीं है। कहीं कल से ही आप सोचो कि नहीं अब तो मुझे भूख नहीं लगनी चाहिए, मैंने गीता में पढ़ा है कि इंद्रियों को कंट्रोल में करना चाहिए, और लोग तो पत्ता खा करके जीवित रह लेते हैं। तो ऐसा तो कोई एक्सपेरिमेंट करने की इच्छा नहीं है ना आप लोगों की कि कल से सोचो कि इंद्रियों को वश में करना है और पत्ता खा के जीवित रहना है। ऐसा तो कोई एक्सपेरिमेंट करने की किसी की इच्छा नहीं है ना? नहीं माता जी। गव्या, आपकी इच्छा तो नहीं है बेटा एक्सपेरिमेंट करने की? बोलो, माइक ऑन करो।
तो शायद ऑन नहीं करता। जी। नहीं, चलो ठीक है। मुझे लगा कहीं बच्चे कल से ही तपस्या करने निकल जाए, है ना, कि अब तो पहाड़ों पे जाके अब तो कल के कल भगवान को प्राप्त करना है ना। ध्रुव महाराज में भी तो 6 महीने में प्रसन्न कर लिया था। तो भाई किसी को घर नहीं छोड़ना है ना। तो सबको अपने घर में रह के ही भगवान की जपा करनी है, माला करनी है और भगवान का ध्यान करना है ना। हमारा घर ही हमारा वृंदावन है, ठीक है। हम अच्छे माता कर्म करेंगे, अच्छी चीजें करेंगे, ठीक है। तो वही सब भक्ति में वो भी सब काउंट होता है, ठीक है। माता जी। कहीं पता चले कल से ही बच्चे सन्यास पे के, अब भाई अब तो गीता में पढ़ लिया हमने, अब तो जा रहे हैं हम सन्यास लेके हिमालय, है ना। तो ऐसे नहीं माता जी। करना है ना। फिर हमारी गीता क्लास में कौन आएगा फिर, है कौन सुनेगा माता ये। जी। बाकी अभी गीता भी माता काफी जी, लंबी है। जी। ये प्रियंका माता जी हमें बताई थी कि जो व्यक्ति तपस्या करने जाता है वो हमेशा खुश नहीं रहता, जो भगवान का सेवा करता है वही खुश रहता है। हाँ, जो तपस्या कर, क्योंकि अब हमने लास्ट क्लास में श्लोका में देखा था ना कि भगवान दोनों तरीकों को श्रेष्ठ बताते हैं, लेकिन सबसे श्रेष्ठ किसको बताते हैं, भक्ति योग को। भक्ति योग को श्रेष्ठ बताते हैं क्योंकि इसमें आपको क्या है, कर्तव्यों को जो है छोड़ने की आवश्यकता नहीं पड़ती। आप अपने दैनिक कर्तव्यों को करते हुए भी जो है निष्काम कर्म योग का पालन करते हुए भी भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं, मुक्ति की प्राप्ति कर सकते हैं, भगवान खुद बताते हैं, ठीक है। लेकिन जो तपस्वी होते हैं उनको सांसारिक सुखों को छोड़ना पड़ता है ना। वो रबड़ी नहीं खा सकते हैं ना, वो पत्ता खा के या पानी पी के ही अपनी दिनचर्या को चलाते हैं, तपस्या करते हैं वो, ठीक है। लेकिन हम क्या जो है छोड़ सकते हैं। हमें तो मन करेगा, नहीं हमें तो खाना भूख लग रही है ना, हमें तो भूख लग रही, खाना चाहिए हमें। आज हमको आइसक्रीम खानी है, आज हमको पिज्जा खाना है, आज हमको ये खाना है, आज हमको वो खाना है। हम रह सकते हैं। एक दिन का एकादशी का व्रत रखने में ही क्या होता है, शाम को ऐसा लगता है खाना टूट के पड़ते हैं सब, है ना। चलो व्रत कंप्लीट हुआ जैसे तैसे, चलो है ना। पानी का है, पानी दो भाई, पानी पीना है, ठीक है। तो हम जो है वैसे तपस्वी नहीं है। चलो आगे चलते हैं, श्लोका नंबर 23 पर चलते हैं। शक शक्नोति एव इह एव यासोढुं प्राक शरीरा विमोक्षणात् काम क्रोधा उद्भवं वेगम स युक्ता स सुखी नर। यदि इस शरीर को त्यागने के पूर्व कोई मनुष्य इंद्रियों के वेगों को सहन करने तथा इच्छा एवं क्रोध के वेग को रोकने में समर्थ होता है तो वह इस संसार में सुखी रह सकता है। अब भगवान यहाँ पे बता रहे हैं कि जो है हमारे दुख का कारण क्या है ना। क्या बता रहे हैं भगवान, भगवान ये बता रहे हैं कि हमारे दुख जो है, हमारे दुख की मूल जड़ क्या है। तो भगवान ये कह रहे हैं कि यदि इस शरीर को त्यागने से पूर्व कोई मनुष्य इंद्रियों के वेगों को सहन करने तथा इच्छा एवं क्रोध के वेग को रोकने में समर्थ होता है तो वह इस संसार में सुखी रह सकता है। तो भगवान चाबी बता रहे हैं कि इस संसार में सुखी कैसे रहें। तो भगवान क्या कह रहे हैं, सबसे पहली चीज क्या करनी है कि हमें संयम से रहना है, ठीक है। हमें अपनी इंद्रियों को खुली छूट नहीं देनी है, ठीक है। कहने का अर्थ है इंद्रियों को वश में करने की कोशिश करनी है। ये नहीं है कि हमारा मन कर रहा है कि हम बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल होकर के कोई चीज खा रहे हैं हम, है ना, हमारी बहुत टेस्टी लग रही है, लेकिन क्या हो सकता है कल को हम उस चीज की वजह से बीमार हो सकते हैं, ठीक है। कुछ लोग क्या करते हैं कि अरे जो है कुछ लोगों को मांसाहार करने की वो होती है, ड्रिंक करने की होती है, आपको पता है ना। लोग बाहर जाकर मांसाहार करते हैं तो कई तरह की स्किन डिसीजेस उनको हो जाती हैं, क्योंकि जानवरों में भी तो बीमारियां होती है ना। लेकिन जो बाहर हम फ्लैश खरीद रहे हैं बाहर, तो हमें थोड़ी पता है कि वो जो फ्लैश है उनके अंदर क्या बीमारी है, हम डॉक्टर तो होते नहीं है। तो जो लोग बाहर जाके मांसाहार करते हैं, खाते हैं उन चीजों को, तो उनको कई तरह की स्किन डिसीजेस हो जाती हैं, माता ठीक जी, है। जी। ये फर्स्ट वाला पॉइंट क्या था, मैं सुनी नहीं। हमें अपनी इंद्रियों को वश में करना है। अगर हम कोई भी चीज अति आहार करते हैं, कोई भी चीज का जो भोग है वो अति के तौर पे करते हैं, यानी कि जरूरत से ज्यादा करते हैं, तो वो क्या है, वो हमारे दुख का कारण बनती है, हमारे क्षय का कारण बनती है, ठीक है। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें संयम का जीवन जीना चाहिए, है ना, संयमित जीवन जीना चाहिए। और क्या करना चाहिए, इच्छा और क्रोध को हमें क्या करना चाहिए, उसके वेग को रोकने में समर्थ होना चाहिए। आप देखते हो ना,
कि बाहर कितना क्राइम है। तो इतना क्राइम क्यों है? क्योंकि लोगों को अपने क्रोध पर कंट्रोल नहीं है, वो अपने क्रोध को सहन नहीं कर पाते हैं। आप देखते हो ना, बाहर बात बात पे लोग जो है चाकू छुरी निकाल लेते हैं। जरा सा रोड पे झगड़ा हुआ नहीं है ना, तुरंत ही मारधाड़ शुरू कर देते हैं, ठीक है ना। फिर क्या होता है, पुलिस होती है, कोर्ट होता है, कचहरी होती है, वो सारा जीवन उसमें उनका निकल जाता है, ठीक है। आधा जीवन उनका जेल में निकल जाता है, बाकी आधा लड़ाई लड़ने में निकल जाता है, ठीक है। और इच्छा, इच्छा क्या होती है? इच्छा कैसी होती है? कई तरह की इच्छाएं होती है। मांसाहार करने की भी इच्छा होती है, ठीक है, नशा करने की भी इच्छा होती है। लोगों को ये लगता है ना कि जब वो जो है, हमें ना जिंदगी के सारी चीजों के एक्सपीरियंस करने हैं। लेकिन नशा क्या अच्छी चीज है? अगर नशे का ओवरडोज होता है तो उनकी डेथ हो जाती है, ऐसा भी होता है, ठीक है। और जो लोग बहुत ज्यादा ड्रिंक करते हैं तो उनका क्या होता है, उनका लिवर फट जाता है, लिवर, उसको लिवर कैंसर हो जाता है, ठीक है, और मर जाते हैं वो। तो क्या कोई भी चीज, क्या हर चीज जो है इंद्रियों का जो भोग है ना, अच्छा या बुरा, ठीक है, ये सारी चीजें जब हम अति के तौर पे करते हैं तो ये सदा नुकसान में होती हैं, ठीक है। क्योंकि हमारे शरीर को भगवान ने कैसे डिजाइन किया है? हमारे शरीर को भगवान ने शाकाहार और सात्विक भोजन के लिए डिजाइन किया है, ठीक है। लेकिन अगर हम नशा करते हैं और मांसाहार करते हैं तो हम, क्या होता है, वो उसके लिए हमारी बॉडी प्रिपेयर नहीं होती है, और फिर हम, क्या होता है, अंत में हम कहाँ पहुंच जाते हैं? हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं, ठीक है। और हम अब फिर बीमार हो जाते हैं, फिर हमें कड़वी कड़वी दवाइयां खानी पड़ती है, मोटे मोटे इंजेक्शंस लेने पड़ते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें क्या होती हैं? हमारे दुख का कारण बनती हैं, ठीक है। क्या मेरी बात समझ में आती है बेटा जी? माता देखो, क्रोध जी। है ना, जब क्रोध ज्यादा करेंगे तो क्या होगा? लड़ाई होगी, झगड़ा होगा, कोर्ट कचहरी होगी, जेल जाना पड़ेगा, पुलिस पकड़ेगी, ठीक है ना। तो इन सब चीजों से भी हमें अपने आप को रोकना चाहिए, ठीक है। वरना हमारी जिंदगी कहाँ गुजरेगी? जेल में गुजरेगी, ठीक है। अगर हम बहुत ज्यादा नशा करेंगे, मांसाहार करेंगे, तो हमारी जिंदगी कहाँ गुजरेगी? हॉस्पिटल में गुजरेगी, ठीक है ना। डॉक्टर हम अपने चाकू छुरी से ना फिर हमारे ऊपर एक्सपेरिमेंट करेगा, ठीक है, हमें काट काट के देखेगा कि क्या बीमारी है, देखूं। फिर हम क्या बन जाएंगे? हम जो है डॉक्टरों का एक एक्सपेरिमेंट करने वाला टूल बन जाएंगे, ठीक है, कि अरे चलो ये आ गया, चलो इसको चीर फाड़ के देखते हैं, इसके अंदर क्या है, क्या बीमारी है, क्या नहीं, है ना। और इसमें बहुत दर्द होता है, डॉक्टर को दर्द होता है जब वो चीर फाड़ करता है? नहीं, जिसको ऊपर चीर फाड़ हो रही है ना, उसको दर्द होता है, ठीक है। लेकिन डॉक्टर के लिए क्या हो जाते हैं? हम एक केस बन जाते हैं। लेकिन क्या सिर्फ हम एक केस होते हैं? नहीं, हम क्या है? हम एक जीता जागता शरीर है। हमारे अंदर कौन है? जीवात्मा है, परमात्मा है। और हम यहाँ पे क्यों आए हैं? हम यहाँ पे आए हैं हम अपने जीवन के उद्देश्य को पूरा करने के लिए। और हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है? हमारे जीवन का उद्देश्य है भगवत साक्षात्कार, आत्म साक्षात्कार। क्या मेरी बात समझ में आती है बेटा जी? जी माता जी। जी माता जी। तो हमें क्या करना है? हमें अपनी इंद्रियों पे संयम रखना है, ठीक है। हमें जब भी हमें क्रोध आए ज्यादा तो हमें रिक्रिएशनल एक्टिविटीज में खुद को ऑब्जर्व कर लेना है, कंज्यूम कर लेना है सारी चीजों को, ठीक है। किस किस चीज को कंज्यूम करना है? रिक्रिएशनल एक्टिविटीज में खुद को क्या करना है? डुबा देना है, ठीक है, ताकि हमारा क्या हो? माइंड डाइवर्ट हो, ठीक है। और दूसरी चीज क्या है? इच्छा। हमें सही इच्छाओं को करना सीखना है। हमें अपने आप को ऐसे ट्रेन करना है कि हमारा मन जो है सही इच्छा करे, ठीक है। कल को ये होने लगे कि नहीं, रात को 1 बजे जाके हमें क्या करना है? फास्ट फूड खाना है, तो क्या ये हैबिट अच्छी है? नहीं। रात को 1 बजे आप निकलते हो, आपको कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो हमें अपने आप को अच्छी आदतों का सीखना होगा, और अच्छी आदतें आदतें हमें अपने जीवन में लेकर के आनी होंगी, अगर हम सुखी रहना चाहते हैं, ठीक है। और हम बहुत सारी परेशानियों से, अगर हम भगवान के बताए हुए आदेशों का पालन करते हैं ना, तो हम बहुत सारी मुसीबतों से अपने आप को बचा सकते हैं। क्या मेरी बात समझ में आती है बेटा जी? जी माता जी। चलो नेक्स्ट श्लोका पे चलते हैं। या अंत सुखा अंत आराम तथा अंत ज्योति एव या स योगी ब्रह्म निर्वाणम ब्रह्म भूत अधिगच्छति। जो अंतःकरण में सुख का अनुभव करता है, जो कर्मठ है और अंतःकरण में ही रमण करता है,
तथा जिसका लक्ष्य अंतर्मुखी होता है वह सच में पूर्ण योगी है, वह परब्रह्म में मुक्ति पाता है। क्या मेरी आवाज आ रही है? जी हरे माता। कृष्णा। चलो, तो मैं दोबारा पढ़ती हूँ। जो अंतःकरण में सुख का अनुभव करता है, जो कर्मठ है और जो अंतःकरण में ही रमण करता है तथा जिसका लक्ष्य अंतर्मुखी होता है वह सचमुच पूर्ण योगी है, वह परब्रह्म में मुक्ति पाता है और अंतोगत्वा ब्रह्म को प्राप्त होता है। भगवान यहाँ क्या कह रहे हैं? भगवान बता रहे हैं कि जो व्यक्ति अंतःकरण में सुख का अनुभव करता है, कहने का अर्थ है जो मन में भगवान का ध्यान करता है, जो कर्मठ है, यानी कि जो अपने कर्मों से पलायन नहीं करता है, वो निष्काम भाव से अपने सारे कर्तव्यों का पालन करता है। ठीक है, और वो उसका लक्ष्य कैसा होता है? अंतर्मुखी होता है। अंतर्मुखी का क्या अर्थ है? कि वह अपने भीतर परमात्मा के दर्शन करना चाहता है, ये उसका लक्ष्य है। अंतर्मुखी का अंतर है, अंतर्मुखी का मतलब है कि वो अपने भीतर जो है परमात्मा का दर्शन करना चाहता है। तो भगवान कहते हैं वो सच में पूर्ण योगी है। ठीक है, योगी का क्या अर्थ है? योगी का वही अर्थ हो गया कि जो जो है अपने भीतर में जो परमात्मा है ना, वो उनसे मिलना चाहता है, वो उनके साथ आत्म साक्षात्कार करना चाहता है। आत्म साक्षात्कार का अर्थ क्या हो गया? कि अपने भीतर परमात्मा के दर्शन करना चाहता है। ठीक है, तो आगे भगवान क्या बताते हैं कि वह परब्रह्म में मुक्ति पाता है। कहने का मतलब है कि उसको कैसी मुक्ति प्राप्त होती है? ठीक है, जो योगी होते हैं उनको कैसी मुक्ति प्राप्त होती है बेटा? उनको ब्रह्म ज्योति में मुक्ति प्राप्त होती है। ठीक है, तो वो कहते हैं वह परब्रह्म में मुक्ति पाता है और अंतोगत्वा ब्रह्म को प्राप्त होता है। ठीक है, तो कहने का ये अर्थ है कि जो ऐसा व्यक्ति जो भगवान में अपने अंतर्मुखी रहता है, भगवान के दर्शन करता है अपने भीतर, उसे उसके जीवन के अंत में क्या प्राप्ति होती है? उसे ब्रह्म मुक्ति प्राप्त होती है। ठीक है, तो वह ब्रह्म ज्योति में विलीन हो जाता है। ठीक है, उसे भगवान क्या कह रहे हैं? उसे भगवान कह रहे हैं कि ऐसा व्यक्ति पूर्ण योगी है। ठीक है, तो पूर्ण योगी कौन होता है? ठीक है, तो पूर्ण योगी जो है अंत में भगवान को प्राप्त कर लेता है। वह इस जीवन में भी किसका अनुभव करता है? भगवान का ध्यान करने में सुख का अनुभव करता है, और मरने के बाद क्या होता है? मरने के बाद भी उसे मुक्ति की प्राप्ति हो जाती है। फिर वो इस जो है इस दुख के संसार में से इस दुख के संसार से क्या है? चला जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। लभन्ते ब्रह्म निर्वाणम श्रेया श्रीन कल्मषा छिन्न द्वेधा यत आत्मनः सर्वभूता ही तेरतः। जो लोग संशय से उत्पन्न होने वाले द्वैत से परे हैं, जिनके मन आत्म साक्षात्कार में रत हैं, जो समस्त जीवों के कल्याण कार्य में करने में सदैव व्यस्त रहते हैं और जो समस्त पापों से रहित हैं, वे ब्रह्म निर्वाण को प्राप्त होते हैं। भगवान क्या बता रहे हैं? भगवान ये कह रहे हैं कि जिन लोगों में संशय नहीं है, संशय कौन से संशय की बात कर रहे हैं? तो वो इस संशय की बात कर रहे हैं कि कुछ लोग होते हैं ना, वो कहते हैं भगवान तो है ही नहीं, है ना, ये संसार तो ऐसे ही चल रहा है। ठीक है, तो उनको ये संशय नहीं है, उनको पता है कि उनके भीतर परमात्मा है। ठीक है, वो इस चीज को मानते हैं कि भगवान जो है, तो वो किससे हो गए? द्वैत से परे हो गए। द्वैत का ये अर्थ भी होता है कि दो तरह के कॉन्सेप्ट होते हैं। एक तो कहते हैं कि मैं ही भगवान हूँ, एक तो ये कॉन्सेप्ट होता है, और एक होता है कि जो है नहीं, भगवान है और हम कौन है? हम जीवात्मा है। तो हम जो है कौन से वाले जो है सिस्टम में बिलीव करते हैं कि हाँ, परमात्मा है। ठीक है, और कुछ तो नास्तिक होते हैं, वो कहते हैं परमात्मा है ही नहीं। ठीक है, तो हमें हमें कोई संशय नहीं है, हमको पता है हमारे भगवान है, और हमारे भगवान कौन है? हमारे भगवान कृष्ण श्री भगवान। कृष्ण है। ठीक है, तो हम किससे हो गए? द्वैत से परे हो गए, यानी कि हमको कोई अब संशय नहीं। ठीक है ना,
हमें कोई दिमाग में ये चीज नहीं है कि नहीं कोई और भी भगवान हो सकता है, नहीं। हमको और कुछ नहीं पता, हमको ये पता है कि ये भगवान एक ही है। और भगवान कौन है? भगवान श्री कृष्ण है, ठीक है। तो हम क्या हो गए, हम संशय से दूर हो गए। अब क्या हुआ, जिसका मन आत्म साक्षात्कार में रत है, वो क्या कर वो क्या करना है, वो एफर्ट कर रहा है, एफर्ट कर रहा है, तप कर रहा है, तपस्या कर रहा है, भगवान को ध्यान कर रहा है, अपने मन में के भीतर भगवान को देखने की कोशिश कर रहा है। आगे चलते हैं, आगे क्या कह रहे हैं कि जो समस्त जीवों के कल्याण कार्य में सदैव व्यस्त रहते हैं। अब देखो, व्यास मुनि थे, ठीक है, वो भी क्या करते थे, भगवान का ध्यान करते थे, ठीक है। और भगवान को ध्यान करते थे, उनको क्या जरूरत थी कि वो भागवत लिखें, क्या जरूरत थी महाभारत लिखें, क्या जरूरत थी कि गीता को लिखें, वेद लिखें, पुराण लिखें, वो सारी चीजें क्यों लिखी उन्हें, उन्होंने उनके जो जीवात्माएं हैं उनका कल्याण हो सके, ठीक है। तो वो कैसे थे, वो सदैव जो है कल्याणकारी कार्यों में व्यस्त रहते थे और समस्त पापों से रहित रहते थे, जिनके उनका जीवन का उद्देश्य कितना बड़ा था। उन्होंने वेद लिखे, पुराण लिखे, शास्त्र लिखे, ठीक है, महाभारत लिखी, ठीक है, और क्या लिखी, भागवतम थी, भागवतम लिखी उन्होंने, ठीक है। अब आगे क्या कर रहे हैं, वो जब लोग बड़ा कोई कार्य करते हैं, ठीक है, तो वो कैसे होते हैं, पापों से रहित, सभी जो है बेकार के जितने भी कार्य होते हैं ना, उनसे वो कैसे रहते हैं, दूर रहते हैं। तो वो उनको क्या प्राप्त होता है, उनको ब्रह्म निर्वाण यानी कि मुक्ति की प्राप्ति होती है जीवन के अंत में। अब मुझे बताओ कि दो बच्चे हैं, ठीक है ना, आपकी लोकेलिटी है, आपकी कॉलोनी का एग्जांपल लेते हैं, आप जहां पर रहते हो। एक बच्चा स्कूल जा रहा है, लेकिन एक बच्चा क्या है, एक बच्चे का स्कूल जा तो रहा है, लेकिन उसका पढ़ने में बिल्कुल मन नहीं है। वो आधा टाइम क्या करता है, अपने स्कूल से बाहर रहता है, क्या करता है, बाहर की नुक्कड़ पे खड़े होके जो गन स्मोकिंग करता है ना, और बेकार के से गंदे गंदे लोगों के साथ उसने अपना दोस्ती की हुई है। और एक बच्चा क्या है, एक बच्चा एकदम नियम से अपने स्कूल जाता है, टीचर्स का रिस्पेक्ट करता है, अच्छे से जो वो पढ़ाते हैं, अपने सारे अपने स्कूल के काम अच्छे से करता है, घर आता है, घर आता है तो अपने मम्मी पापा की हेल्प करता है, शाम को पूजा भी करता है, ठीक है ना। तो क्या होगा, क्वालिटी वाइज जो है, जो बच्चा लगातार ज्ञान का अध्ययन कर रहा है, ठीक है ना, उसके जीवन का उद्देश्य, और उस बच्चे के जीवन का उद्देश्य जो स्कूल को बंक कर रहा है, ठीक है ना, टीचर्स की कोई रिस्पेक्ट नहीं करता है, नुक्कड़ पे खड़े होकर नशा कर रहा है, उस बच्चे में और वो बच्चा जो नियम से स्कूल जा रहा है, ठीक है, अपने सारे दिनचर्या को अच्छे से फॉलो कर रहा है, दोनों में अंतर होगा कि नहीं होगा? होगा माता दोनों के जीवन के लक्ष्यों में अंतर होगा कि नहीं होगा? कोई जो है अच्छा जी। बड़ा डॉक्टर बनना चाहेगा, इंजीनियर बनना चाहेगा, ठीक है ना, अपने आध्यात्मिक गोल के साथ जो है, जो हमारी भौतिक पढ़ाई है, वो क्या कैसा बनना चाहेगा, इंजीनियर बनना चाहेगा, बड़ा डॉक्टर बनना चाहेगा, ठीक है, और बहुत बड़ा मतलब स्पोर्ट्स पर्सन बनना चाहेगा, ठीक है। लेकिन एक जो बाहर वो जो बच्चा जाता है, क्या उसका कोई भविष्य है? क्योंकि उसने कोई अच्छे से पढ़ाई भी नहीं की है, उसका संग कैसा है, नशाखोर और गंदे लोगों का संग है उसका। तो क्या अपने जीवन में उसके लक्ष्य की बराबरी हम कर सकते हैं? उसके लक्ष्य उतने अच्छे नहीं होंगे। उसका लक्ष्य क्या होगा कि कहीं से मैं थोड़ा सा पैसा मिल जाए जिससे मैं नशा कर सकूं, है ना, कैसे ये समय बीत जाए, वो कैसा करेगा, समय को हमेशा बिताने की कोशिश करेगा, कभी भी किसी भी परिस्थिति में वो जिम्मेदार नहीं बनेगा, ठीक है। लेकिन एक व्यक्ति जो अच्छी पढ़ाई पढ़ रहा है, तो कल को वो अपने परिवार की जिम्मेदारी भी ले सकता है और अपने माँ बाप की जिम्मेदारी भी ले सकता है, ठीक है। तो जिम्मेदार बनने के लिए क्या करते हैं लोग, मजबूत बनते हैं, ठीक है। मजबूत बनने के लिए क्या करना पड़ता है, ज्ञान हासिल करना पड़ता है, ठीक है। और ज्ञान हासिल कैसा होता है, ज्ञान हासिल होता है कि जब हम विनम्र बने रहते हैं और अपनी दिनचर्या को फॉलो करते हैं, रिस्पेक्ट के साथ जो है सबके साथ व्यवहार करते हैं, तो हम क्या होते हैं, बहुत सी गलत चीजों से अपने आप को बचा लेते हैं। क्योंकि गलत चीजें क्या करती हैं, बहुत नुकसान करती हैं, ठीक है, हमें क्या करती हैं, हमें नष्ट कर देती हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम बाहर जाएं और ऐसे बच्चों का संग करें जो नशा करते हैं, ठीक है, तो क्या ये हमारे लिए अच्छा है? हम भी उनके जैसे बन जाएंगे। जैसा संग वैसा रंग, आपने सुना होगा ना।
तो हमें इन सारी गलत चीजों से बचाना है, हमें हमारे जीवन के उद्देश्यों को अच्छा रखना है, बड़ा रखना है। तो भगवान यही कहते हैं कि जो है, जब हम बड़े कार्यों में व्यस्त रहते हैं, तो क्या ये जो छोटी छोटी चीजें होती हैं, क्या हमारे पास समय होता है कि हम इन चीजों को दे सकें? अब वेद व्यास ने इतनी मेहनत से सारे ग्रंथ लिखे है ना, क्या उन्होंने भौतिक आसक्ति की कि नहीं मैं भी जाऊं, है ना, मुझे भी अपने बच्चों को मैकडोनल्ड लेके जाना है ना, और पिज्जा खिलाना है, क्या ऐसी कुछ चीजें उन्होंने की? नहीं। ठीक है, उन्होंने प्रकृति के करीब लिखा, ज्ञान दिया अपने बच्चे उनके व्यासदेव जी के पुत्र का नाम था सुखदेव गोस्वामी, और उन्होंने उनको ज्ञान दिया। ठीक है, सबसे बड़ा उपहार जीवन में क्या होता है? ज्ञान होता है, क्योंकि जो ज्ञान होता है ना, हमें जीवन में सही फैसले लेने के लायक बनाता है। क्या मेरी बात समझ में आती है बेटा जी? जी माता जी। ठीक है, तो भगवान, जब हम भगवान को जब हम भगवान को मानते हैं ना, तो हमें भगवान के भगवान, अपना माइक ऑफ करो बेटा। जब हम भगवान को मानते हैं तो हमें भगवान के आदेशों को भी मानना चाहिए। ठीक है, तो भगवान यही कह रहे हैं कि हमें जो है आत्म साक्षात्कार में जो व्यक्ति रत रहता है ना, उसके जीवन के उद्देश्य भी बड़े होते हैं। ठीक है, और जिनके जीवन के उद्देश्य बड़े होते हैं ना, वो छोटी छोटी चीजों में अपना समय नहीं गवाते हैं। ठीक है, तो हमें भगवान के आदेशों का अनुसरण करना चाहिए। ठीक है, भगवान की हम पूजा भी करते हैं, लेकिन जो भगवान के गुण है ना, हमें उन पर भी ध्यान देना चाहिए कि भगवान हमें क्या सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है बेटा जी, अब मैं नेक्स्ट श्लोक का लेती हूँ, ये लास्ट श्लोक है। जी माता काम जी। क्रोधा विमुक्तानां यतीनां यत चेतसाम् अभितः ब्रह्म निर्वाणम वर्तते विदित आत्मनाम। जो क्रोध तथा समस्त भौतिक इच्छाओं से रहित है, जो स्वरूप सिद्ध आत्म संयमी है और संसिद्धि के लिए निरंतर प्रयास करता है, उनकी मुक्ति निकट भविष्य में सुनिश्चित है। अब देखो भगवान यहाँ पे क्या बता रहे हैं, भगवान पूरा फ्लो बता रहे हैं। ठीक है, देखो भगवान अपनी बात को किस तरह कह रहे हैं, पूरे फ्लो में अपनी भगवान बात बता रहे हैं कि स्टेप बाय स्टेप जो है चीजों को किस तरह से प्राप्त करना है। भगवान ने पहला चीज क्या कहा, जो क्रोध तथा समस्त भौतिक इच्छाओं से रहित है, यानी कि हमें अपने क्रोध पे क्या करना है, विजय प्राप्त करनी है। हमें कैसा बनना है, आत्म संयमी बनना है, हमें अपनी भौतिक इच्छाओं को कम से कम रखना है। आगे भगवान क्या कह रहे हैं, जो व्यक्ति स्वरूप सिद्ध और आत्म संयमी है, आत्म संयमी का अर्थ क्या हो गया कि उस व्यक्ति ने अपनी इंद्रियों पे वश में किया, अपनी इंद्रियों को पर नियंत्रण प्राप्त किया है। ठीक है, और जो संसिद्धि के लिए निरंतर प्रयासरत है। सिद्धि किसे प्राप्त होती है, जो भक्ति करते हैं, भगवान का ध्यान करते हैं, अपने भीतर परमात्मा का ध्यान करते हैं। ध्यान योगी सुना है ना, जो अपने भीतर परमात्मा का ध्यान करते हैं। तीन तरह के बताए थे ना, निष्काम कर्म योग होता है, सकाम कर्म योग होता है, भक्ति योग होता है, अष्टांग योग होता है। ठीक है, ध्यान योग होता है, ये सारी चीजें बताई हैं मैंने, याद रखना। और सब में डिफ्रेंशिएट करना भी सिखाया है मैंने। ठीक है, जो अष्टांग योगी होता है, ध्यान योगी होता है। अष्टांग योगी और ध्यान योगी कैसे होते हैं, अष्टांग योगी क्या करते हैं, योग की क्रियाएं करते हैं, यौगिक क्रियाएं करते हैं। ध्यान योगी क्या करता है, मन के भीतर ध्यान करता है, परमात्मा का दर्शन करने की कोशिश करता है। और जो सकाम कर्म योग करते हैं वो क्या होते हैं, वो भगवान की पूजा भक्ति क्यों करते हैं, ताकि उनकी इच्छाओं की पूर्ति हो सके। और निष्काम कर्म योगी कैसे होते हैं, वो कर्तव्य मान के अपने कर्म को करते हैं, कोई आसक्ति भाव नहीं रखते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें समझाई हैं, भूलना नहीं, अदरवाइज डिफ्रेंशिएट कैसे करोगे, कैसे समझ पाओगे। ठीक, आगे चलते हैं। आगे भगवान कहते हैं जो संसिद्धि के लिए निरंतर प्रयासरत है, यानी कि वो रोज भगवान का ध्यान कर रहा है, भक्ति कर रहा है भगवान की। ठीक है, आगे उनकी मुक्ति निकट भविष्य में सुनिश्चित है। कहने का मतलब है जो व्यक्ति ऐसा जीवन जी रहा है ना, वो भविष्य में मुक्त हो जाएगा। इसकी गारंटी कौन दे रहे हैं, स्वयं भगवान दे रहे हैं। ठीक है, एक और श्लोका ले लूं, नहीं टाइम हो गया है। ठीक है, बाकी श्लोका मैं कल लूंगी। ठीक है,
अब जो है 27 और 28 श्लोका हम कल लेंगे। इसमें भगवान क्या बताएंगे, इसमें भगवान बताएंगे कि जो योगी होते हैं ना, जो अष्टांग योगी होते हैं या ध्यान योगी होते हैं, वो किस तरह से जो है अपनी जो हमारी प्राण वायु होती है उसको नियंत्रण में कैसे करते हैं, ठीक है। और कैसे जो है वो विभिन्न यौगिक क्रियाएं जो होती है ना उनके माध्यम से अपने ध्यान को परमात्मा में लगाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। समस्त, देखो यहाँ पे लिखा भी हुआ है, समस्त इंद्रिय विषयों को बाहर करके, यानी कि इंद्रिय विषयों से हमें क्या है, आसक्ति नहीं रखनी है। दूसरा क्या है, दृष्टि को भौहों के मध्य केंद्रित करके, यानी कि अपने ध्यान को यहाँ लगा के, प्राण तथा अपान वायु को भीतर रोककर, यानी कि हमें क्या करना है, अनुलोम विलोम सुना है, उसमें क्या होता है, एक बार लेते हैं फिर रोकते हैं फिर छोड़ते हैं, ठीक है। तो इसको बोलते हैं प्राण और अपायन वायु को रोकना अंदर भीतर थोड़ी देर के लिए। और इस तरह मन इंद्रियों तथा बुद्धि को वश में करके वो अपने ध्यान को क्या कहाँ केंद्रित करते हैं, यहाँ केंद्रित करते हैं। और उनका लक्ष्य क्या होता है, मोक्ष उनका लक्ष्य होता है। वह योगी इच्छा भय तथा क्रोध से रहित हो जाता है, यानी कि जो यहाँ ध्यान करता है ना वो कैसा हो जाता है, उसके भीतर कोई अनैतिक इच्छा नहीं आती, कोई डर नहीं होता, डर से मुक्त हो जाते हैं, भय मुक्त हो जाते हैं वो, और क्रोध पर विजय प्राप्त कर लेते हैं, ठीक है। और निरंतर प्रैक्टिस करते हैं वो इस चीज की। ऐसा नहीं है कि एक दिन ध्यान करा और छुट्टी, एक दिन हमने फील कर लिया बस दैट्स इट, नहीं, निरंतर सालों साल, ठीक है, ठीक है, बहुत साल, बहुत समय लगता है, बहुत साल वो इसकी प्रैक्टिस करते हैं। और जो निरंतर इस अवस्था में रहता है वह अवश्य ही मुक्त हो जाता है, ठीक है। अष्टांग योगी जो है इस तरह की चीजों को करते हैं, ध्यान योगी भी इस तरह की चीजों को करते हैं, ठीक है, ठीक है। समझ में आई मेरी बात? चलो बाकी हम लेंगे कल, ठीक है। आज की क्लास समझ में आई बेटा जी? पक्का पक्का हैंड रेज करो किस किस को समझ में आई। माता जी बीच में मैंने कुछ किया था, इसलिए मैं बेटा आज तो मेरा भी इंटरनेट ना परेशान कर रहा था, है ना, कोई नहीं, आप रिकॉर्डिंग देख लेना, है ना, मेरा भी इंटरनेट आज बहुत परेशान कर रहा था। बीच में लेफ्ट हो जा रहा था। हाँ जी बेटा, इंटरनेट ना हो ही रहा है, कर ही रहा है, परेशान कर रहा है। कोई नहीं, आप लोग ना ये 26 में है ना? हाँ हाँ, आज हमने 18 श्लोका से शुरुआत की थी, 18 टू हमने कितना कर लिया, 18 टू 26 श्लोका तक हमने कर लिया है आज, ठीक है। हाँ और क्लास सबको समझ में आई? किसी को बोर तो नहीं हो रहा कोई क्लास में? नहीं माता जी। देखो बहुत, देखो बेटा समझने वाली चीजें हैं, है ना, इन चीजों में एंटरटेनमेंट ढूंढने की आप कोशिश नहीं करना, क्योंकि ये चीजें बहुत गूढ़ हैं। हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, इस चीज का महत्व हमें पता होना चाहिए। हम भगवान के आदेशों के बारे में पढ़ रहे हैं, भगवान जो हमें बताना चाह रहे हैं, जो ज्ञान दे रहे हैं ना, जो ज्ञान में हम एंटरटेनमेंट तलाश करने की कोशिश ना करें, ठीक है। ऑल्दो जो है हम स्टोरीज के माध्यम से थोड़ा एंटरटेनिंग रखने की कोशिश करते हैं, स्टोरीज बताते हैं, स्टोरीज जो होती हैं अपने आप में ही बहुत सारी चीजों को सिखाती हैं, ठीक है। तो जो है हमें पता होना चाहिए कि हम एक लेवल ऊपर की चीज करते हैं, जो चीजें हम सीख रहे हैं यहाँ पे, है ना, वो चीजें बाहर हमें नहीं सीखने मिलती हैं, ठीक है। तो ये चीजें हमें धीरे धीरे और आगे बहुत सारी चीजें भगवान समझाते हैं, बहुत सारी चीजें बताते हैं हमें, ठीक है। हम धीरे धीरे वो आगे चैप्टर में बढ़ते हुए सीखेंगे, ठीक है। अब मुझे कौन बच्चा बताएगा कि आज की क्लास में उसने क्या सीखा? विवान आप बताओ। आज हमने स्टार्ट किया क्या सीखा, बस जनरल बताओ, कॉपी में मत देखो, जनरल बताओ, जनरल में आपने क्या सीखा? हमने सीखा कि जो वास्तविक व्यक्ति वास्तविक ज्ञान ले लेता है अब विद्वान बन माता जी आप आपका वीडियो और आप भी नहीं
आवाज नहीं आ रही विवान? माता जी कट कट के आ रही है ये। माता जी आपकी वीडियो कॉल है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, कोई बात नहीं, सॉरी बेटा, मैं बताया ना, मैंने इंटरनेट थोड़ा दिक्कत कर रहा है। चलो मुझे प्रिशा आप बताओ आज क्या सीखा आपने? माता जी जनरली बताना है ना। हाँ जनरल बताओ आप। हाँ, तो सबसे पहले हम लोग सीखे कि हम लोग को मुक्ति कैसे प्राप्त हो सकता है, और हम अपने इंद्रियों को कैसे कंट्रोल में ले सकते हैं, और अपना मन बुद्धि क्रोध को कैसे कंट्रोल में ले सकते हैं, और फिर हम लोग को भक्ति कैसे कर सकते हैं। यही यही हम लोग पढ़े थे जनरल। ये ठीक है, और मुझे कौन बताएगा? गौरांग आप बता सकते हो बेटा? नहीं माता जी। भाई क्यों बेटा जी, आज क्लास आपने ठीक से नहीं सुनी? माता जी बार बार कट रही। बेटा जरा इंटरनेट कर रहा है दिक्कत, मैं क्या करूँ? माता जी क्या मेरी आवाज आ यस विवान कुछ बोलना चाहते हो? रही है माता जी? आपकी आवाज नहीं आ रही विवान। आपकी आवाज आ रही है? चलो, और कौन बोलना चाहता है? गव्या बेटा आपने हैंड रेस किया हुआ है, कुछ कहना चाहते हो बेटा? नहीं माता जी। चलो ठीक है, फिर आज हम क्लास वाइंड अप करते हैं, क्योंकि मेरा इंटरनेट पे बार बार इशू कर रहा है। ठीक है, आज की क्लास में आप लोगों ने क्या सीखा? ठीक है, कल की क्लास में सबसे पहले मैं सबसे यही एक्सप्लेन करवाऊंगी, ठीक है? जी माता जी। हाँ, तो सब प्रिपेयर होके आएंगे। और होमवर्क का क्या है, होमवर्क आप भेजोगे ना? हाँ माता जी। अगर आप लोगों ने होमवर्क नहीं भेजा ना, मैं क्लास लेने नहीं आऊंगी, देखना आप लोग। माता जी मैंने होमवर्क भेजा था। हाँ गौरांग ने कह रहे हैं, तो गौरांग का होमवर्क तो मैं चेक कर लूंगी, ठीक है? तो ठीक है, मैं लेने नहीं आऊंगी क्लास। आप लोग ना बिल्कुल भी होमवर्क को सीरियसली नहीं ले रहे हो। एटलीस्ट 4 लाइनें ही तो लिखने को बोलती हूँ मैं तो कोई बहुत बड़ा काम भी नहीं करने को बोलती। ठीक है, तो आज कौन कौन मुझे होमवर्क भेजेगा पहले ये बताओ? माता जी मैं। चलो सब भेजेंगे, ठीक है? चलो ठीक है ठीक है, गुड गुड गुड। चलो हम भगवान को प्रणाम करते हुए, गुरु जी को प्रणाम करते हुए अपनी क्लास को वाइंड अप करते हैं, ठीक है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे हरे शॉर्ट का हरे कृष्ण माता जी पंचांग प्रणाम, सभी भक्तों को पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी कुछ तो प्रणाम, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। मैं लिफ्ट चल रही हूँ।